नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लखन माली में आपका फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं, मैं आप सबका दोस्त लखन लाल माली। 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत का टॉपिक चल रहा था हमारा कारक प्रकरणम। आपके जो व्याकरण की हम बात करें तो व्याकरण में मुख्य रूप से केवल आपके दो ही टॉपिक बचे हुए हैं। एक तो संधि का है, संधि में भी कुछ टॉपिक हट चुके हैं, वो आपको हमने बता ही दिया है। उसके बारे में वीडियो अपलोड हम कर चुके हैं। कंप्लीट पूरा सिलेबस आपको उसमें मिल जाएगा, क्या हटा है और किस प्रकार से आपका पेपर बनेगा। आज हम बात कर रहे हैं कारक की, जो कि आपका 6 नंबर का टॉपिक रहेगा। अब कारक में हमने आपको प्रस्तावना के रूप में कारक क्या है, कितने भेद होते हैं और कर्ता कारक के विषय में हम बात कर चुके हैं। इससे पहले जो वीडियो था वो यदि आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बिना आप बहुत दिक्कत आपको आने वाली है दोस्तों। अनुवाद आप नहीं कर सकते, बहुत सारे प्रश्न रचनात्मक वाले हैं वो भी आप नहीं कर सकते। किसी श्लोक का अर्थ आप निकालना चाहोगे तो वो भी आपसे संभव नहीं है। कुल मिलाकर के आपको बहुत सारा नुकसान है यदि आप कारक का टॉपिक अच्छे से नहीं समझते हैं तो दोस्तों, इसीलिए हमने कारक के टॉपिक को स्टार्ट किया है। बाकी जो भी रहेगा मैटर वो आपको बाद में हम बताएंगे। तो आज हम कारक के बारे में बताएंगे दोस्तों। चलिए, बिना किसी लंबी भूमिका के कारक के विषय में हम अध्ययन करते हैं। इससे पहले हम प्रथमा विभक्ति के बारे में पढ़ चुके हैं, कर्ता कारक के बारे में हम जान चुके हैं। आज हम बात करेंगे कर्म कारक। चलिए देखते हैं कर्म कारक। कर्म कारक दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी पुस्तक में लगभग 5-6 इसके सूत्र हैं। उन सबको समझेंगे और इसमें से प्रश्न एग्जाम में हमेशा आता है, इससे पहले भी आ चुका है। कैसे प्रश्न आएगा वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले हम समझते हैं कि सबसे पहले कर्म होता क्या है। तो आप भी जानते होंगे बच्चों, कर्म किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम कर्म जानेंगे, कर्म क्या है। ठीक है, अब कर्म क्या है इसको जानने के लिए आपकी पुस्तक में एक सूत्र दिया हुआ है, कर्तुरीप्सित तमम कर्म। उस सूत्र को ही हम समझते हैं। सूत्र है कर्तु रीप सित कर्तुरीप सित तमम कर्म। ये आपका सूत्र है दोस्तों, कर्तुरीप सित तमम कर्म। ये आप सबको दिख ही रहा होगा। तो ये आपका सूत्र हो गया, किसका है ये आपका कर्म किसे कहते हैं इसको बताने के लिए सूत्र है आपका। इस सूत्र को समझना है। ये सूत्र आप समझ जाते हैं तो कर्म किसे कहते हैं ये बात आप समझ जाओगे। यदि इस सूत्र का अर्थ आपको समझ में आ जाता है तो कर्म किसे कहते हैं ये आप अच्छे से समझ जाओगे। कर्म का मतलब है, सूत्र में लिख रहा है कर्तुहु ईप्सित तमम कर्म। ठीक है, जैसे यहाँ लिख रहा है कर्तुहु, फिर आगे लिख रहा है यहाँ पर जो रे है, रे का विसर्ग हो जाएगा तो ईप्सित तमम लिखा हुआ है, और फिर लिख रहा है कर्म। यानी 3 ही शब्द हैं इसमें मुख्य रूप से, कर्तुहु ईप्सित तमम और कर्म। मतलब सिंपल सा ये हुआ दोस्तों कि कर्ता का सबसे इच्छित पदार्थ कर्म कहलाता है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कर्म को समझने के लिए, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे ज्यादा चाहता हो उसे कर्म कहते हैं। जो सबसे ज्यादा ईप्सित है उसके, ईप्सिततम है जो, ठीक है, यानी कर्ता के लिए जो ईप्सिततम है वो कर्म है। कहने का तात्पर्य यह है कि कर्ता जिस पदार्थ को सबसे ज्यादा चाहता है उसे कर्म कहते हैं। सीधी सी ये आपको बात समझनी है। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि कर्म क्या होता है। तो आपको सूत्र याद रखना है, कर्म किसे कहते हैं। इसके लिए आप सूत्र लिख सकते हो। इस सूत्र में पूरी बात बताई गई है। कर्तुरीप्सित तमम कर्म, यानी कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे ज्यादा चाहता है, कर्ता के लिए जो ईप्सिततम है। समझ गए बात को, ईप्सिततम यानी जिसको सबसे ज्यादा चाहता है वही कर्म है। जैसे मान लो कि एक हम उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने कहा कि राम विद्यालय जाता है। राम विद्यालय जाता है। अच्छा, इसमें बताइए कर्ता कौन है, राम, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्रिया क्या है, जाना, बिल्कुल ठीक है। हमने कहा कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा सबसे ज़्यादा जिसको चाहता है उसे क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। तो आप इसमें बताएंगे कि कर्ता इसमें अपनी क्रिया के द्वारा सबसे ज़्यादा किसको चाह रहा है। हाँ, विद्यालय को, बिल्कुल सही बात है। तो विद्यालय ही तो कर्म हो गया ना इसमें। जैसे मान लो हम वाक्य लिखते हैं, रामः विद्यालयम
गच्छति। ठीक है, रामः विद्यालयम गच्छति, ये आपका वाक्य है। तो यहाँ आप देख रहे हैं रामः तो कर्ता हो गया, ये आपकी गच्छति हो गई। हमने आपको कहा कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा सबसे ज़्यादा जिसको चाहता है वो कर्म होता है। तो ये हमारा हो गया विद्यालय। सबसे ज़्यादा किसको चाह रहा है? विद्यालय को। अरे वो जा क्यों रहा है? क्योंकि विद्यालय जाना है उसको। यदि उसको विद्यालय नहीं जाना होता तो क्यों जाते हैं आप? बताइए, आपको मान लो स्कूल जाना ही नहीं है, विद्यालय जाना ही नहीं है, तो आप क्यों जाओगे? मान लो हमने कहा कि मैं बाजार जाता हूँ, तो कहाँ जाते हो? बाजार। यानी बाजार ही तो इप्सितम है, बाजार ही वो है जिसको आप सबसे ज़्यादा चाहते हो। क्यों जा रहे हो? ये है मतलब। तो बात आप समझ गए होंगे बच्चों। कर्म क्या होता है? सूत्र याद रखना है, कर्तुरीप्सिततमं कर्मः, यानी कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे ज़्यादा चाहता है उसे कर्म कहते हैं। बहुत ही सरल तरीका है बच्चों, कोई भी समझ सकता है। जिसने भी सुन लिया वो गारंटी से याद रहेगा, उसको एग्जाम तक याद रहेगा। रामः विद्यालयम गच्छति, राम विद्यालय जाता है। यहाँ पर जाने की क्रिया कौन कर रहा है? राम। ठीक है, और सबसे ज़्यादा किसको चाहता है? विद्यालय को। तो विद्यालय जो है वो क्या हो जाएगा? आपका कर्म हो जाएगा। इसी को कहते हैं कर्म। तो आपको कर्म समझ में आ गया। अब इसके बाद में आपकी पुस्तक में एक सूत्र है अगला। सूत्र अगला क्या है? वो सूत्र ये है आपका दोस्तों, कर्मणि द्वितीया। बहुत ही सरल है, कर्मणि द्वितीया सूत्र आपका लिखा हुआ है। देखिए, जैसे कि आपको हम बोर्ड पे बताते हैं, सूत्र लिखा हुआ है कर्मणि। क्या लिख रहा है? कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया सूत्र है आपका, इस तरह से लिखा हुआ है बच्चों। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो एकदम सिंपल सा ही है। इसका मतलब है कि कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है, कर्म पद में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ये इसका सिंपल सा अर्थ है। अब ये तो आप समझ ही गए होंगे कि कर्म क्या है। ठीक है, क्योंकि इससे पहला जो सूत्र हमने पढ़ा था वो कर्म के विषय में था। उसमें कर्म के बारे में बताया था, जैसे कि विद्यालय है, घर है, बाजार है। ठीक, जैसे राम पत्र लिखता है तो पत्र कर्म हो गया। अब जो भी कर्म पद होगा आपका, ठीक है, जो भी कर्म पद होगा उस कर्म पद में क्या होगी? द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। ये इसका मतलब हुआ। तो कर्म पद में कौन सी विभक्ति होगी बच्चों? द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। अब कहीं भी किसी भी वाक्य में जहां भी कर्म दिख रहा है वहां सभी जगह कर्म में द्वितीया विभक्ति होगी। ये नियम है, इसको अच्छे से याद रख लो। समझ गए बात को? अब मान लो आपके परीक्षा में उदाहरण आ जाता है कि रामः विद्यालयम गच्छति। ठीक, अब उन्होंने कहा कि विद्यालयम जो पद है यहां पर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किस सूत्र से हुआ है? तब आपका उत्तर होगा कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया से हुआ है। यह द्वितीया विभक्ति जो हुई है वो कर्मणि द्वितीया सूत्र से हुई है, क्योंकि कर्मणि द्वितीया ये कहता है कि कर्म पद में हमेशा द्वितीया विभक्ति होती है। अच्छा, कर्म पद क्या है? इससे पहले जो सूत्र बताया था उसमें यह बताया गया था कर्म पद क्या है। यानी कर्ता अपनी क्रिया से सबसे ज्यादा जिसको चाहता है वही तो कर्म है, उसी को कर्म पद कहते हैं। तो बच्चों आप समझ गए होंगे ना कि कर्म क्या होता है और कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। चलिए, यहां तक तो बात आप समझ गए होंगे कि कर्म किसे कहते हैं, कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, यानी कर्म क्या है इसको बताने वाला सूत्र कौन सा है। तो आपको याद रहना चाहिए बच्चों कि कर्म संज्ञा किससे होती है, कर्म क्या है इसको बताने वाला सूत्र कर्तुरीप से तमम कर्म, और कर्म में कौन सी विभक्ति होती है तो उसमें होती है द्वितीय विभक्ति। ऐसे करके आपको याद रखना है। इसके बाद में अगला सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। चलिए सूत्र का मतलब समझेंगे और सूत्र क्या है वो समझेंगे। चलिए सूत्र आपको एक बार हम अच्छे से बता देते हैं कि सूत्र का आखिर मतलब क्या है। चलिए सूत्र लिखते हैं आपको। सबसे पहले सूत्र है, छोटा सा सूत्र है दिखने में तो, लेकिन बहुत ही व्यापक है। अकथितञ्च। दिखने में सूत्र बहुत ही छोटा सा है बच्चों, लेकिन बहुत ही व्यापक है ये। ठीक है, अकथितञ्च लिख रहा है, इसमें बहुत ही सिंपल सी बात है, अकथितञ्च। अब देखो इसको आप समझ गए तो मतलब ये समझो द्वितीय विभक्ति बहुत कुछ आप समझ जाओगे।
सबसे पहले इसमें आप देखेंगे अकथितम लिख रहा है, अकथितम, ठीक है, अकथितम, अकथितम, और आगे लिख रहा है च। बस अकथितम और च, ये दो ही पद इसमें आपको दिखेंगे। अब अकथितम च का मतलब और है, और अकथितम का मतलब होता है जो कथित नहीं है, जो कथित नहीं है, मतलब समझ लो। यानी कथित नहीं है का मतलब होता है जो अप्रधान है, कथित नहीं है मतलब होता है अप्रधान। यानी अकथित को मतलब हम अप्रधान कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों? अप्रधान कह सकते हैं, या फिर गौण कह सकते हैं। समझ रहे बात को? अप्रधान कह सकते हैं, गौण कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो अप्रमुख। जैसे एक तो मुख्य होता है, एक गौण होता है, एक प्रमुख होता है, एक अप्रमुख होता है। यानी जो प्रमुख नहीं है वो अकथित है, वो अप्रधान है, वो गौण है। बात समझे? अकथित। ठीक, अब इसको हम और अच्छे से आपको बताते हैं, ठीक है, उससे आपको समझ में आ जाएगा। आपको सीधी सीधी बात ये समझनी है बच्चों कि अकथितंच जो सूत्र है वो ये कहता है, और इस सूत्र से हमें ये पता चलेगा कि संस्कृत व्याकरण में कुल 16 धातु होती हैं जो द्विकर्मक धातु कहलाती हैं। यानी 16 धातु ऐसी हैं जिनके साथ में दो दो कर्म प्रयुक्त होते हैं। यानी 16 धातु ऐसी हैं जिनके दो दो कर्म मिलेंगे आपको। उन धातुओं को द्विकर्मक धातुओं के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं उनको? द्विकर्मक धातु। अब वो द्विकर्मक धातु का मतलब हो गया कि एक धातु के दो कर्म होंगे। समझ गए बात को? अब एक कर्म उनमें प्रधान होगा और एक अप्रधान होगा। यानी एक मुख्य होगा, एक मुख्य नहीं होगा, एक कथित होगा, एक अकथित होगा। मतलब समझे कि नहीं समझे? यानी द्विकर्मक धातु होंगी। यानी इसके साथ में प्रयुक्त होने वाले दो दो कर्मों में से एक प्रधान कर्म होगा तथा दूसरा गौण कर्म होगा। इस गौण कर्म को ही हम अकथित कर्म कहते हैं। जो गौण कर्म होगा, जो अप्रधान कर्म होगा, जो अकथित कर्म होगा, वही आपको समझना है, उसी को आपको समझना है। तो आपको याद रखना है कि संस्कृत व्याकरण में द्विकर्मक धातु कितनी हैं, तो याद रखना है 16 धातु द्विकर्मक धातु हैं। कितनी धातु हैं? द्विकर्मक धातु बच्चों 16 धातु हैं। तो द्विकर्मक धातु 16 हैं। 16 धातु का मतलब हो गया कि ऐसी धातु हैं जिनके दो कर्म मिलेंगे। एक कर्म आपका जो होगा वो प्रधान होगा और एक होगा अप्रधान। बात समझे? एक प्रधान होगा और एक अप्रधान होगा, ऐसे दो कर्म मिलेंगे आपको। एक उदाहरण भी आपको बताते हैं, उससे आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं आपको, जैसे गोपः गाम पयः दोग्धी, या फिर आप समझ लो कि सा तंडुलान ओदनम पचति। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, सा तंडुलान ओदनम पचति। ठीक है, अब देखो ये वाक्य है आपका, सा तंडुलान ओदनम पचति। अच्छा, तंडुल यानी चावल होता है, ओदन यानी भात होता है, यानी कि वह चावलों से भात बनाती है या भात पकाती है। बात समझे? अच्छा, किससे बनाती है भात? चावलों से। क्या बनाती है? भात बनाती है। अच्छा, यहाँ पर हमने कहा कि ऐसी क्रिया होगी जहाँ दो कर्म होंगे, तो वो द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। ऐसी संस्कृत व्याकरण में 16 क्रिया या 16 धातु हैं। तो यहाँ पर पचती है आपकी, पच, तो यहाँ पर है पच धातु है। ठीक है, अब पच धातु के यहाँ दो कर्म हैं बच्चों, एक तो तंडुल भी कर्म है और एक ओदन भी कर्म है। अब इन दोनों में आपको समझना है कि मुख्य कौन सा है और गौण कौन सा है, या फिर प्रधान कौन सा है, अप्रधान कौन सा है, ये समझना है आपको। चलो बताइए, तंडुल या ओदन, इन दोनों में से अप्रधान कौन सा है? अप्रधान कर्म। अरे वह चावलों से भात बनाती है। ठीक है, आप चावल लाए बाजार से खरीद करके, ठीक है, उसके बाद में आपने चावल बनाए, पकाए,
उसके बाद में चावलों को खाया। अरे वो जो भात बनाया आपने वही तो आपके लिए मुख्य है। समझे क्या नहीं बात को? मुख्य क्या हुआ? वो भात हुआ मुख्य, भात। तो यहां पर जो ओदन है ना ये मुख्य है, और तंडुलान जो दिख रहा है ना आपको ये प्रधान नहीं है, ये अप्रधान है, ये गौण है बच्चों। तो तंडुलान अप्रधान है और ओदन यहां पर मुख्य है, ये ओदन जो है वो प्रधान है। तो यहां जो सूत्र ये कह रहा है कि अकथितंच, जो अकथित होगा, जो अप्रधान होगा उसकी कर्म संज्ञा होगी। अब बताओ इसमें अप्रधान कौन हुआ? तो इसमें अप्रधान हुआ तंडुल। तो तंडुल की कर्म संज्ञा हो जाएगी, और कर्म संज्ञा जिसकी होती है उसमें कौन सी विभक्ति होती है बच्चों? द्वितीय विभक्ति। तो तंडुलान में द्वितीय विभक्ति है या नहीं? बिल्कुल है। यहां पर बहुवचन है द्वितीय का, जैसे रामम रामौ रामान, तंडुलम तंडुलहु तंडुलान, तो द्वितीय विभक्ति हो गई। राम, जैसे राम शब्द आप बोलोगे उसी प्रकार से इसका बोलेगा, तो राम की द्वितीय विभक्ति बोलो रामम रामौ रामान, ऐसे तंडुलान हो गया ना, तो द्वितीय विभक्ति हुई क्या नहीं हुई? ऐसे होता है। अब आपको सबसे पहले हम वो बताते हैं जो 16 धातु कौन सी हैं। तो ये थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ गया कि भाई प्रधान कौन सा है और अप्रधान कौन सा है। तो इसमें अप्रधान जो है वो आपका चावल थे और भात जो है वो प्रधान था। अब आपको 16 धातु याद रखनी है कि वो 16 धातु कौन सी हैं जो द्विकर्मक धातु कहलाती हैं, जिनके 2 कर्म हैं, वो आपको याद रखनी ही पड़ेंगी, क्योंकि तभी तो पता लगेगा कि 2 कर्म वाली धातु है या नहीं। तो वो धातु आपकी हैं, याद रखना है उनको। देखिए, दुह, याच, पच, दंड, रुध। दुह, याच, पच, दंड, रुध, प्रच्छ, रुद्ध, प्रच्छि, ब्रू, शास, जी, मथ, सास, जी, मथ, मुष, शास, जी, मथ, मुष, नी, री, निहरी, कृष, और एक है वह। अब देखो दोस्तों, ये धातु हमने लिखी है, इनको गिनते हैं 16 हुई कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 हो गई 16 धातु। तो ये जो धातु 16 धातु अभी हमने लिखी है ये द्विकर्मक धातु हैं बच्चों। इनको अच्छे से समझना, याद करना पड़ेगा। कैसे याद करोगे? चलो हम तरीका बताते हैं। इनको आप गाओ, गाना गाओ, गीत गाओ इनका, बस याद हो जाएंगी। कैसे गाओगे? दुह, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रस, चीब्रू, शास, जी, मथ, मुष, नीहरी, कृष, वह। आया मजा? अच्छा, हम बोलेंगे, हम गाना गाएंगे, आप इनको देखो। दुह, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रस, चीब्रू, शास, जी, मथ, मुष, नीहरी, कृष, वह। दुह, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रस, चीब्रू, शास, जी, मथ, मुष, नीहरी, कृष, वह। हो गई कि नहीं धातु? ये 16 धातु हो चुकी हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। 16 की 16 धातु हो गई। अब इनका हम अर्थ भी बता देते हैं। दुह का अर्थ होता है बच्चों दोहना, दोहना, जैसे दूध धोते ना, दोहना। तो दुह यानी क्या होता है? दोहना। तो दुह का अर्थ समझ में आ गया, दोहना होता है। इसके बाद में याच, याच का मतलब होता है मांगना, याच यानी मांगना, और पच यानी होता है पकाना, जैसे खाना पकाते हैं। और दंड का मतलब दंड देना या सजा देना। इसके बाद में होता है रुद्ध, रुद्ध का मतलब होता है रोकना, रोकना, ठीक है। और प्रच्छ यानी पूछना होता है, प्रच्छ यानी क्या होता है? पूछना। इसके बाद में ची का मतलब होता है चुनना, जैसे फूल चुनते हैं, कोई भी चीज़ चुनते हैं, चुनना। इसके बाद में है ब्रू, तो ब्रू का मतलब होता है कहना, ठीक है। इसके बाद में धातु है शास, शास का मतलब होता है उपदेश देना। क्या अर्थ होता है? उपदेश देना। इसके बाद में है जी, जी का मतलब होता है बच्चों जीतना। क्या अर्थ होता है? जीतना। ये सारी धातुओं का अर्थ याद होना चाहिए आपको, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी आपको, कोई मतलब नहीं रहेगा आपको। इसलिए पूरा वीडियो देखो आप,
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करो फटाफट अभी, क्योंकि सारी जानकारी मिलेगी इस पे आपको, बिल्कुल निःशुल्क मिल रही है आपको। बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, जुड़ना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। अरे सबको लाभ मिलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, सबसे ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें, यही हमारा उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य में आपकी भी सहभागिता चाहिए, आप भी सहयोग करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। अरे चाहे वो प्राइवेट स्कूल का, सरकारी, किसी का भी हो, आप भेजो उनको, सबको बताओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, उनको बताइए कि भाई इस पे आप पढ़ो, अच्छे से घर बैठ के पढ़ सकते हो। अरे फालतू में इधर उधर की चीज़ें देखने से अच्छा है कुछ काम की चीज़ पढ़ो, कुछ काम का देखो मोबाइल पर, जिससे कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आप अच्छे कुछ सफल हो जाओगे, आप जीवन में कुछ अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो जी का मतलब क्या होता है? जीतना। उसके बाद में मथ, मथ यानी होता है बच्चों मथना, जैसे आप दही को मथते हो तो घी निकलता है कि नहीं, ऐसे मथना। और एक होता है मुश, मुश यानी होता है चुराना, मुश, चुराना, चुरा लिया है। ठीक है। नी यानी होता है ले जाना, क्या होता है? नी यानी ले जाना। ठीक, इसके बाद में हिरी धातु है हिरी, हिरी का मतलब होता है हरण करना, जैसे अपहरण करना। ठीक, इसके बाद में है कृष धातु, कृष का मतलब होता है खींचना, कृष यानी खींचना, कर्षति। ठीक, और लास्ट धातु है वह, वह यानी वहती, वहता, वहंती, वहती यानी ढोना होता है। जैसे आप कोई खेत पे से कोई कुछ सामान लेके आते हैं, ढो के ले जाते हैं ना, ऊँट गाड़ी में ले जाते हैं, ट्रक में ले जाते हैं, ट्रैक्टर में, किसी में भी ढो के सामान ले जाते हैं, ढोना। तो ऐसे करके आपकी 16 धातु हो गई। 16 धातुओं का अर्थ ही आपको याद होना चाहिए अच्छे से। अब इनका हम एक एक वाक्य बताएंगे आपको, और हर वाक्य में आपको 2 कर्म मिलेंगे। उन दोनों कर्मों में से आपको ये छांटना है कि इनमें अप्रधान कर्म कौन सा है, और अप्रधान कर्म जो होगा उसी में आपको द्वितीय विभक्ति लगानी है, क्योंकि अकथितंच जो सूत्र है वो अकथित या अप्रधान में ही द्वितीय विभक्ति करता है, यानी उसकी कर्म संज्ञा करता है, और कर्म संज्ञा जिसकी होती है उसमें हमेशा 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 के लिए द्वितीय विभक्ति लगती है, ये हम बता चुके हैं। अच्छा बच्चों, हम इसमें आपको एक ट्रिक और बताते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपको समस्या आएगी कि भाई जो कौन सा कर्म प्रधान है, कौन सा अप्रधान है, इसकी आप पहचान कैसे करोगे, तो इसके लिए हम एक ट्रिक बता रहे हैं आपको। ठीक है, वो ट्रिक आप ध्यान में रखोगे तो आप अंदाज़ा लगा पाओगे, 99% आपका अंदाज़ा बिल्कुल सटीक निकलेगा, सही निकलेगा। आपके सामने कोई वाक्य ऐसा है जिसमें 2 कर्म है, तो आपको ये पहचानना है कि इनमें कौन सा कर्म प्रधान है और कौन सा अप्रधान है। तो उसकी पहचान के लिए हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है ना, उस ट्रिक को आपको समझना है। ट्रिक ये है बच्चों कि किसी भी वाक्य में क्या, किसे और किसको, क्या, किसे और किसको, बात समझ रहे हो? क्या, किसे और किसको, इन शब्दों से प्रश्न किए जाने पर, ठीक है, जो उत्तर प्राप्त होता है उसे प्रधान कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान कर्म। उसे क्या कहते हैं? प्रधान कर्म कहते हैं। बात समझे? तथा इससे भिन्न प्रयुक्त होने वाला कर्म अप्रधान कर्म कहलाएगा, अकथित कर्म कहलाएगा। मतलब समझे कि नहीं? यानी सीधा सीधा ये समझना है कि किसी भी वाक्य में क्या, किसे और किसको शब्द से यदि प्रश्न करते हैं और प्रश्न किए जाने पर जो उत्तर प्राप्त होगा आपका, वो आपका प्रधान कर्म होगा। सिंपल सा है। जैसे हमने एक आपको उदाहरण दिया था कि सा तंडुलान ओदनम पचती, हमने कहा कि वह चावलों से भात बनाती है, यानी भात पकाती है। चावलों से क्या पकाती है? भात पकाती है। ठीक, भात आप जानते ही हैं, तो वह चावलों से भात पकाती है। हमने कहा कि क्या, किसे और किसको, इन शब्दों से प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वही कर्म आपका प्रधान कर्म होता है। बस उस प्रधान कर्म को छोड़ करके जो दूसरा वाला कर्म होगा वो अप्रधान हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि नहीं? यानी प्रधान और अप्रधान में से एक पहचान गए तो दूसरा पहचानने में आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ आप। तो बिल्कुल आ जाएगा ना। तो हम आपको प्रधान की पहचान बता रहे हैं, प्रधान कर्म आप पहचान लो, उसके बाद में दूसरा बचा हुआ कर्म अपने आप अप्रधान हो जाएगा, वो अप्रधान बचेगा। अब जो अप्रधान कर्म होगा ना, उसी की अकथित तंच सूत्र के द्वारा क्या होगी? कर्म संज्ञा, और कर्म संज्ञा होने से उसमें द्वितीय विभक्ति लग जाएगी।
अब आप इसमें बताइए क्या किसे और किसको इनमें से प्रश्न करके देखिए। तो हमने प्रश्न किया कि चावलों से क्या पकाती है, चावलों से क्या पकाती है, तो हमने कहा ओदन पकाती है, भात पकाती है। तो बच्चों जो भात है ओदन, ये क्या हुआ, प्रधान कर्म हो गया। क्या हो गया, प्रधान कर्म हो गया, ये मुख्य कर्म है ये। अच्छा दूसरा कर्म कौन सा बचा, तो दूसरा कर्म अपने आप आपके सामने तंडुल बच गया, ये तंडुलान वाला। अब जो दूसरा बच गया तो वो आपका अप्रधान हो गया, अप्रधान हो गया इसीलिए इसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी और फिर इसमें द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, इसीलिए बन गया तंडुलान, रामान की तरह द्वितीय विभक्ति होकर के। ये बिल्कुल एकदम सरल ट्रिक है बच्चों, इसको आपको समझ में अच्छे से ये आपको समझना ही है ढंग से। और कोई भी दिक्कत है आपको, यदि समझने में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करिए हमें और आपको अच्छे से समझाया जाएगा। हालांकि हम बहुत ही अच्छे से और सरल तरीक़ा से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाए। अब इसमें 16 जो आपके उदाहरण हैं वो 16 के 16 उदाहरण आपको हम बता देते हैं। प्रत्येक उदाहरण में आपको 2 कर्म मिलेंगे, दोनों कर्मों में आपको ढूंढना है कि प्रधान कर्म कौन सा है, अप्रधान कर्म कौन सा है। आपको सिर्फ अप्रधान कर्म पर ज़्यादा ध्यान रखना है। किस पर, अप्रधान कर्म पर, क्योंकि अप्रधान कर्म जो होगा उसकी कर्म संज्ञा होगी। क्या होगी, कर्म संज्ञा, और कर्म संज्ञा होने के बाद में उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है, यही बात आपको समझनी है। अप्रधान कर्म आप यदि पहचान लेते हैं तो उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी किस सूत्र से, अकथितंच सूत्र के द्वारा। ठीक है, अब इसमें अकथितंच सूत्र में एक लाइन लिख रही है नीचे, उसको भी हम बता देते हैं। लिखा हुआ अपादानादि विशेषर विवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, मतलब इसका हुआ अपादानादि विशेष कारकों से जो अकथित कारक है उसकी कर्म संज्ञा होती है। यानी अपादान आदि, यानी अपादान आदि का मतलब अपादान, संप्रदान और जो भी आपके कारक बचे हुए हैं उनसे जो अविवक्षित है उस कारक की कर्म संज्ञा होगी। ठीक है, जैसे हमने कहा आपको कि वह चावलों से भात बनाती है, किससे बनाती है, चावलों से। अब इसमें चावलों से हम देखें तो कर्म कौन सा हो रहा है, चावलों से बनाती है। ठीक है, तो इसमें अलग हो रहा है ना आपकी, चावलों से बनाती है, या जैसे हमने कहा कि वह गाय से दूध धोती है। ठीक है, कोई भी कर्म मान लो, जैसे महेश बाड़े में गाय को रोकता है, कोई भी मान लो आप। तो ऐसे करके आपको क्या करना है इसमें, तो ये आपके हो जाएंगे इस प्रकार से प्रधान कर्म और अप्रधान कर्म की पहचान हो जाएगी, और आपको कर्म संज्ञा किसकी करनी है, अप्रधान कर्म की करनी है। तो ये आप समझ गए होंगे अप्रधान कर्म क्या होता है और प्रधान कर्म क्या होता है। 16 धातु द्विकर्मक होती हैं। तो आपको कोई भी यदि पूछे, एग्जाम में सवाल आता है कि द्विकर्मक धातवः कति, यानी द्विकर्मक धातु कितनी होती है, तो आपको षोडश उत्तर देना है। षोडश धातवः द्विकर्मकः भवन्ति, द्विकर्मक धातु 16 होती हैं आपकी। अब दो आपको हमने बता ही दिया, द्वियाच पच दंड रुद्र प्रस चीब्रू शासजी मथ मुशनि ह्री कृषवः, ये 16 धातुओं के अर्थ भी बता दिए। अब 16 के 16 उदाहरण जान लेते हैं। चलिए बच्चों, अब पुस्तक में लेके चलते हैं आपको। पुस्तक में आपके 16 के 16 उदाहरण दिए हुए हैं। प्रत्येक उदाहरण को हम समझते हैं और ढूंढते हैं उसके अंदर दोनों कर्मों को। उसमें हम देखेंगे प्रधान कर्म और अप्रधान दोनों की पहचान करेंगे। उसके बाद में अप्रधान कर्म की कर्म संज्ञा कर देंगे और उसमें द्वितीय लग जाएगी। चलिए पुस्तक में चलते हैं। देखिए बच्चों, हम पुस्तक में आ चुके हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सूत्र लिखा हुआ अकथितंच। ठीक है, अकथितंच सूत्र लिखा हुआ है, एकदम सिंपल है, आप अच्छे से देख लेंगे, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपके सामने देखिए, इसको हम और थोड़ा सा जूम कर देते हैं जिससे कि आपको अच्छे से दिख जाए। आपको इसमें हम उदाहरण बताएंगे कुल मिलाकर के, जो हमने धातु बताई हैं उन सब के एक एक उदाहरण आपको समझाएंगे। तो ये तो आपका सूत्र हो गया अकथितंच। सूत्र को विस्तार से अभी हमने आपको समझा ही दिया है। सूत्र को हम आपको विस्तार से समझा चुके हैं। अब देखते हैं इसके एक एक उदाहरण को। सबसे पहले हमने आपको बताया दूह धातु है। अब दूह धातु से एक उदाहरण बना है आपका, देखिए यहाँ पर, ये गोपालः गाम दुग्धम दोग्धी, गोपालः गाम दुग्धम दोग्धी, मतलब हुआ इसका गोपाल गाय से दूध दोहता है, यानी जो गोपाल है वो गाय का दूध निकालता है। सिंपल सा मतलब ये हुआ इसका, क्या करता है, गाय से दूध निकालता है। ठीक है, अच्छा इसमें आपको 2 कर्म दिख रहे हैं क्या बच्चों, बिल्कुल दिख रहे होंगे। इसमें आपको 2 कर्म दिख रहे हैं, जहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है वो आपके दोनों कर्म हैं। यानी कि एक तो इसमें गाय कर्म है और एक आपका दूध कर्म है। ठीक है, अब हमने आपको ये कहा था कि इन दोनों कर्मों में आपको पहचानना है कि प्रधान कर्म कौन सा है,
और अप्रधान कर्म कौन सा है। ठीक है, हमने आपको एक पहचान बताई थी, किसकी बताई थी बच्चों, प्रधान कर्म की। यानी प्रधान कर्म की पहचान कैसे करते हैं, पता कैसे लगाते हैं, वो हमने आपको बताया था। अब दोनों कर्मों में से आप प्रधान कर्म पहचान लोगे तो बचा हुआ जो कर्म बचेगा वो अप्रधान हो जाएगा। हमने कहा कि किसी भी वाक्य में क्या, किसे और किसको शब्द से प्रश्न किए जाने पर जो उत्तर प्राप्त होता है उसे हम प्रधान कर्म कहते हैं। बात समझे कि नहीं, समझे ना। तो इसमें हमने आपको कहा, तो इसमें प्रश्न करिए आप। जैसे गोपाल गाय से दूध दोहता है, तो प्रश्न हो जाएगा गोपाल गाय से क्या दोहता है, क्या दोहता है, दूध दोहता है। तो हमने कहा जो उत्तर प्राप्त होगा वही आपका प्रधान कर्म होगा। तो मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा तो मतलब हो गया बच्चों कि यहाँ पर जो दूध है वो आपका प्रधान कर्म है। क्या है, दुग्ध जो दिख रहा है, दुग्धम, ये आपका प्रधान कर्म है। सिंपल सी बात ये है समझने की। तो यहाँ दुग्धम जो है वो प्रधान कर्म है। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, आ गई ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर दूध है, अरे गोपाल जो है गाय से दूध निकालता है, अरे उसको गाय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गाय प्रधान है उसके लिए दूध। बताओ, अब मान लो आपके पास गाय है, ठीक है, आपके लिए गाय का दूध प्रधान है या गाय। आप कहोगे गाय, अरे क्या कैसी बात कर रहे हो, आप गाय का दूध निकाल करके उसको दिन भर इधर उधर छोड़ देते हो बेचारी को, कभी उसको ध्यान रखते हो। आपके लिए दूध प्रधान है। अरे भैंस जब दूध देना बंद करती है तो उसको हम बेचने की सोचते हैं, उसको चारा कम चराते हैं, उसका ध्यान कम रखते हैं। तो मुख्य क्या हुआ, दूध हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर प्रधान कर्म कौन सा हुआ, दूध। अच्छा, जो बच गया कौन सा कर्म है, गाय बच गई, तो गाय भी आपका कर्म है, तो ये अप्रधान कर्म है। तो अप्रधान कर्म जो होता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है, ये हम आपको समझा रहे हैं इतनी देर से। तो यहाँ पर कौन सा कर्म है आपका अप्रधान, अप्रधान कर्म आपका गौ यानी गाय है, तो इसमें गाम हो जाएगा, हो गया आपके द्वितीय का रूप गाम, ऐसे बना आपका गाम। तो ये आप समझ गए होंगे, हम आशा करते हैं। ऐसे ही आपको सारे उदाहरण समझने हैं बच्चों, ठीक है। अब देखो दूसरा उदाहरण देखो आप, याच धातु है, याच यानी मांगना। अब यहाँ पर उदाहरण है आपका, सुरेशा महेशम पुस्तकम याचते। सुरेश महेश से पुस्तक मांगता है। अच्छा, सुरेश महेश से क्या मांगता है, पुस्तक मांगता है, तो पुस्तक आपका प्रधान कर्म हो गया। तो अप्रधान कर्म कौन सा हुआ, महेश हुआ। तो महेश में लगाओ द्वितीय विभक्ति, तो महेश में द्वितीय लगाई तो राम की तरह रामम बन जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा महेशम। आप सोच रहे होंगे सर पुस्तक में भी तो द्वितीय लग रही है। अरे बच्चों, आपको पता है कि पुस्तक का रूप चलाओगे तो आपका प्रथमा और द्वितीय में सेम ही चलता है, इसलिए आपको लग रहा है। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, बाकी पुल्लिंग की तरह आनी। समझ गए बात को। तो महेश में आपको कर्म संज्ञा करनी है अकथित अंचे सूत्र के द्वारा, फिर द्वितीय विभक्ति लगानी है। आगे देखते हैं, अगला है पच धातु। पच धातु का उदाहरण है पाचका तंडुलान ओदनम पचती, जो कि हम इसको कई बार बता चुके हैं। यानी पाचक जो है तंडुल यानी चावलों से भात पकाता है, चावलों से भात पकाता है। अच्छा, पाचक चावलों से क्या पकाता है, भात पकाता है। तो भात यहाँ पर मुख्य कर्म हो गया बच्चों, और अप्रधान कर्म कौन सा हो गया, तंडुल हो गया। तो तंडुल में द्वितीय विभक्ति लगा दो, इसलिए यहाँ पर तंडुलान बन गया, किसकी तरह, राम की तरह। समझ गए बात को। आप एक ही बात समझ गए होंगे, हमने आपको कहा कि इसमें प्रधान कर्म ढूंढना है, तो प्रधान कर्म ओदन है, समझ गए। और जो दूसरा कर्म बचा वो अप्रधान है, तो अप्रधान में ही द्वितीय लगानी है। बार बार हम एक ही बात कह रहे हैं आपको, अप्रधान में द्वितीय लगानी है, अप्रधान में द्वितीय लगानी है। और अप्रधान को ही दूसरा नाम अकथित है, अकथित है, ये आप अच्छे से समझ लो, लिख लो काफी में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दंड धातु। दंड यानी दंड देना, सजा देना। राजा गर्गान शतम दंडयति, राजा गर्गों को 100 रुपये का दंड देता है। गर्ग जाति के लोग होंगे, कोई उन्होंने गलत कार्य कर दिया होगा तो राजा ने 100 रुपये का दंड दे दिया। तो राजा क्या करता है, गर्गों पर 100 रुपये का दंड देता है। अच्छा, राजा गर्गों पर क्या देता है, राजा गर्गों को क्या देता है, दंड देता है। कितने रुपये का, 100 रुपये का दंड देता है। कितने रुपये का दंड देता है, तो 100 रुपये का दंड देता है। तो यहाँ 100 रुपये जो है ये प्रधान कर्म है। अच्छा, गर्ग जो है वो अप्रधान कर्म है, उसको तो दंड देने से मतलब है, 100 रुपये से मतलब है उसको। तो गर्ग जो है वो अप्रधान कर्म हुआ, तो अप्रधान कर्म होने के कारण द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, तो गर्गान रामान की तरह बन जाएगा। आगे है प्रच्छ धातु।
क्या है, प्रच्छ धातु। प्रच्छ यानी पूछना होता है। तो समाणवकम पंथानम पृच्छति, मतलब वह बालक से मार्ग पूछता है। जैसे मान लो आप कहीं घूमने जा रहे हैं, मार्ग भटक गए, तो आपने किसी बच्चे को बुलाया कि अरे बालक इधर आना, ये फलानी जगह का रास्ता कहाँ से जाता है। तो आपने क्या किया, बालक से मार्ग पूछा। आप बालक से मार्ग पूछते हैं, अच्छा बताइए आपको बालक मुख्य है आपके लिए या रास्ता मुख्य है? अरे रास्ता पूछना मुख्य है ना, बालक से क्या मतलब है, रास्ता पूछा और चले गए, बालक को कौन याद रख रहा है। तो रास्ता मुख्य हुआ, तो यहाँ पर पंथानम मुख्य हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पर क्या मुख्य हुआ, पंथानम मुख्य हुआ आपका। सीधी सी बात ये हुई, सिंपल सी, ठीक है। तो पंथानम आपका हो जाएगा और इधर आपका माणवकम, तो माणवकम हो गया, इसमें आपकी द्वितीय विभक्ति लग जाएगी, ठीक है। ऐसे आपका रुद्ध, रुद्ध यानी रोकना होता है। तो ग्वाला गाम ब्रजम अवरुणद्धि, यानी ग्वाला गाय को ब्रज में रोकता है, ब्रज प्रदेश में जाने से रोकता है। क्यों रोको, रोको जाने मत दो उसको। तो कहाँ रोकता है, ब्रज में। तो ब्रज यहाँ पर क्या मुख्य है, ठीक है, और गाय यहाँ पर अप्रधान है, तो गाय में फिर द्वितीय लग जाएगी आपकी पहले की तरह। इस प्रकार से आपके ये उदाहरण बन जाते हैं। इसमें और भी बचे हुए उदाहरण हैं, उनको भी देख लेते हैं। 16 धातु है तो 16 ही उदाहरण आपको समझने हैं। ऐसे आपकी ची धातु है, ची का मतलब चुनना होता है। उदाहरण है आपका मालाकार लताम पुष्पम चिनोति, मतलब माली लता से पुष्प चुनता है, ठीक है। माली गया बगीचे के अंदर, उसने लताओं से क्या चुने, पुष्प चुन लिए, पूजा के लिए फूल चुन लिए उसने। तो उसके लिए फूल जो है, पुष्प चुनना, ये मुख्य है, ये उसका मुख्य कर्म है, ये प्रधान कर्म है। और लता जो है, वो लता उसके लिए अप्रधान कर्म है। तो लता में लगाओ द्वितीय विभक्ति। लता, रमा, सीता, इनके रूप अलग चलते हैं। रमा रमे रमा, रमाम रमे रमा, लता लते लता, लताम लते लता, ऐसे रूप चलेगा। तो द्वितीय विभक्ति हो गई लताम, ठीक है। ऐसे आपका है ब्रू धातु और शास धातु, ठीक है। ब्रू यानी बोलना, सास यानी कहना होता है, तो दोनों का एक ही साथ में बन जाएगा। तो गुरु शिष्यम धर्मम ब्रूते शास्ति वा, मतलब गुरु शिष्य से धर्म कहता है, ठीक है, यह धर्म के बारे में बोलता है। तो यहाँ पर जो धर्म है वो आपका प्रधान कर्म है और शिष्य यहाँ पर अप्रधान कर्म है, तो शिष्य में द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। ऐसे ही मथ धातु है, मथ यानी मथना होता है, ठीक। तो जैसे उदाहरण है स क्षीर निधिम सुधाम मथनाति, ये उदाहरण एग्जाम में आ चुका है आपका, ये उदाहरण पूछा हुआ है। यह द्वितीय विभक्ति किस कारण से हुई है, अकथितंच सूत्र के वजह से हुई है, ठीक है। अप्रधान कर्म में आपकी द्वितीय विभक्ति हुई है। तो यहाँ पर आपको सुधा जो है वो मुख्य है, सुधा जो है वो मुख्य कर्म है। और क्षीर निधि यानी क्षीर सागर, आपने पता है कि समुद्र का मंथन हुआ क्षीर सागर से, तो अमृत निकला वहाँ पर, तो अमृत का मथना हुआ वहाँ पर, अमृत का मंथन किया गया। तो क्षीर निधि जो है वो अप्रधान कर्म है, इसलिए द्वितीय विभक्ति लग जाएगी, तो क्षीर निधिम बन जाएगा, ठीक है। ऐसे आपका मुश यानी चुराना होता है। तो उदाहरण है चौरा देवदत्तम धनम मुष्णाति, चोर देवदत्त से क्या चुराता है, धन चुराता है। तो क्या चुराता है, धन। तो धन यहाँ पर मुख्य कर्म है बच्चों। आप कितनी बार बार हम एक ही बात बता रहे हैं कि मुख्य कर्म मुख्य कर्म, तो जो बचा हुआ वो अप्रधान कर्म हो गया, यानी कि मुख्य नहीं है। और जो मुख्य नहीं है उसी को तो ढूंढना है, उसी में द्वितीय लगानी है। तो यहाँ देवदत्त अप्रधान कर्म हो गया, द्वितीय लग जाएगी, तो देवदत्तम बन जाएगा। ऐसे आपका जी यानी जीतना होता है। उदाहरण है नृपा शत्रुम राज्यम जयति, राजा शत्रु से राज्य को जीतता है। किसको जीतता है, राज्य को। तो राज्य आपका प्रधान कर्म हो गया और शत्रु अप्रधान हो गया, तो आपको द्वितीय विभक्ति लगा देनी है, शत्रुम बन जाएगा। अगली धातु आपकी देखो यहाँ पर बच्चों नी धातु है, नी यानी ले जाना होता है, नी यानी ले जाना। ऐसे यहाँ पर स अजाम ग्रामम नयति, तो यहाँ भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, किसान बकरी को गांव ले जाता है या वह बकरी को गांव में ले जाता है। तो यहाँ पर आपका अजाम बन जाएगा, ठीक है, अजाम हो गया। इसके बाद में आपका हिरी धातु है, हिरी यानी हरण करना है। सकृपणम धनम हरति, वे कंजूस के धन को हरता है। तो किसको हरता है, धन को हरता है। तो यहाँ पर कृपणम जो है उसमें आपको द्वितीय लगा देनी है। ऐसे आपका वह यानी ले जाना होता है। तो कृषक ग्रामम भारम वहति वहति, तो यहाँ भी आपका हो जाएगा, ठीक है, ग्रामम में हो जाएगा। ऐसे आपका कृष यानी खींचना होता है। तो कृषका क्षेत्रम महिषीम कर्षति, किसको, किसान खेत से किसको, भैंस को खींचता है। तो किसको खींचता है, भैंस को। तो भैंस तो मुख्य हुई ना, तो क्षेत्र में लगा देना है द्वितीय विभक्ति। ऐसे करके आप अप्रधान कर्म में द्वितीय लगाओगे और द्वितीय विभक्ति लग जाएगी किस सूत्र से, अकथितंच सूत्र से। इस प्रकार से ये बहुत ही मोस्ट है आपकी द्विकर्मक धातु, जो कि संख्या में 16 हैं। इनमें से आपकी जरूर एग्जाम में प्रश्न आएगा, ये हमारी गारंटी है दोस्तों।
तो आपको हमने बताया कि कर्म किसे कहते हैं, कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, उसका सूत्र कौन सा है। तो हमने सबसे पहले कर्तुरीप्सिततमम कर्म बताया था जो कि कर्म संज्ञा करता है। इसके बाद में कर्मणि द्वितीय सूत्र बताया था, उसके बाद में अकथितंच सूत्र बताया था, और उसके बाद में 16 धातुओं के नाम बताए थे, उनको हमने गा के बताया था, याद कैसे करना है उनका अर्थ बताया था, और 16 के 16 उदाहरण बताए थे। अब आपको इतना करना है अच्छे से, इसमें कोई भी इस बीच में आपको इस मैटर पे कोई भी दिक्कत रहती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, आपका सवाल हमें टाइप करिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, अपने दोस्तों को सबको शेयर करो, क्योंकि इसका लाभ सबको मिलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा मिलना चाहिए। कोई भी दिक्कत रहती है आपकी हमें कमेंट कर सकते हो, आप सवाल पूछ सकते हो। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही पर्याप्त रहेगा। अगला जो सूत्र हमारा रहेगा, इसमें 4-5 सूत्र और हैं, उनको हम अगले वीडियो में फिर आपको बताएंगे। सेकंड पार्ट हमारा द्वितीय व्यक्ति का रहेगा, उसमें आपको कंप्लीट बता देंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना पर्याप्त दोस्तों। आप सुन रहे हैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद।